तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने, प्रजापिता ब्रह्मा, ये सामने जो फोटो लगी है ये हमारे गुरु नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हमारे गुरु, हम इन्हीं को मानते हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, ये आपके भी पिता है, हमारे भी पिता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रचाई। सभी कहते हैं ना ये बात, अकेली ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं कहती हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा शिव ने, कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई, तो परमात्मा शिव ने ये ब्रह्मा के मुख द्वारा जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिसने जीवन में धारण कर लिया वो बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब जो जीवन में धारण कर लेता है, जितना ऊंचा ज्ञान है और जितना ऊंचा ज्ञान देने वाला है, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करेगा, जीवन भी तो ऊंचा बनेगा ना, बनेगा ना। आप अपने बच्चों को कैसे स्कूल में डालना चाहते हैं? आपने कैसे डाला भाई जी अपने बच्चों को स्कूल में? ढूंढेंगे ना अच्छे से अच्छा हो, जहाँ पे नियम हो, बड़े अच्छे कायदे हों, हाँ, बच्चों के को रूल आना चाहिए, अच्छी बातें सिखाते हो, ऐसा स्कूल ढूंढते हैं ना। तो हम क्या ढूंढते हैं फिर? हम भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा पिता हम बच्चों को अच्छी नियम धारणाएं बताते हैं कि बच्चे इन पे चलोगे, खान पान शुद्ध खाओगे तो जीवन आपका अच्छा बनेगा। आप भी अपने बच्चों को मना करते हैं ना, बाहर की चीज़ नहीं खानी है, किसी ने भी दिया हो ऐसे नहीं खाना है, खराब संग में नहीं जाना है, ऐसा ही बताते हैं। तो यहाँ पर भी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आप घर गृहस्थ में रहो, काम धंधा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है। यहाँ कोई घर बार नहीं छुड़ाया जाता, ये नहीं कहा जाता आप घर छोड़ के आ जाओ। ये तो निमित्त बहनें हैं जो छोड़ के आ गई हैं। अब छोड़ के भी हम क्या आए हैं? हमने तो घर बसाया ही नहीं जो छोड़ा हो। पाप तो तब है ना, हमने घर बसाया हो और फिर उसके बाद छोड़ के आ गए हो, तब पाप है ना, उनकी संभाल नहीं करी। लेकिन यहाँ पर जो बहनें सेंटर पे रहती हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया सेवा में। क्यों? क्योंकि लड़कियों को एक घर से दूसरे घर में जाना ही है। घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, कहीं तो उसकी शादी करेंगे। अगर वो शादी नहीं करेगी तो कहेगी मैं तो नौकरी करके अपना जीवन चला लूँगी। कई ऐसे भी हैं दुनिया में जो शादी नहीं करते, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं हैं, उन पे लोग उंगली नहीं उठाएंगे। उठाते? किसी को नहीं कहेंगे, वे अपना जीवन है जैसे मर्जी जिए। लेकिन जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाए, देखो इन्होंने जीवन क्या बना लिया है, हाँ, अपना जीवन ऐसे देखो, शादी नहीं करी इन्होंने, ऐसे नहीं किया। तो उन बहनों को भी पूरा अधिकार है कि अपने जीवन को जैसा बनाना चाहें वो बनाएं। अब शादी करके अगर हम जाते हैं दूसरे घर में, तो वहाँ तो 2-4 की सेवा करेंगे ना, परिवार की, रिश्तेदारों की, किसी की भी करेंगे, हाँ, 2-4 की सेवा करेंगे। अगर कोई बहनें अपना जीवन समर्पित करती हैं तो कितनों की सेवा होती है, कितनों की सेवा होती है। आज हम बहनें भी गृहस्थी हों और हमें कोई कहे कि आओ यहाँ पे ना 2 घंटे के लिए ज्ञान सुनाना है, आज पूरा दिन सेवा करनी है, तो क्या कहेंगे? मेरे पास तो टाइम नहीं है, घर संभालना है, घर की जिम्मेवारी है, टाइम निकाल पाएंगे? लेकिन जिन्होंने जीवन समर्पित किया है उनके पास पूरा टाइम है। ऐसे भी तो होने चाहिए ना जो अपना पूरा जीवन सेवा में लगाएं और जब भी कोई भाई बहन आए उनको ईश्वरीय संदेश दें। हमने अपना जीवन इसीलिए समर्पित किया है कि हम पूरा टाइम अपना जीवन तो बनाएं, साथ साथ हम दूसरों का जीवन भी बनाएं। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें ऐसे नहीं आती हैं कि बस आ गए घर से और आके सफ़ेद कपड़े पहन लिए, चलो ब्रह्मा कुमारी बन गई। बहुत विरोध भी होता है। कईयों का पूरा परिवार इस ज्ञान में चलता है और कईयों का परिवार में कोई भी इस ज्ञान में नहीं है, अकेले भी होते हैं जो घर में विरोध होता है।
उस विरोध को पार करके वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होती है। तभी देवियों को आपने देखा छोटी छोटी उम्र की होती हैं, देवियों को देखते हैं ना हम, छोटी छोटी उम्र की, उनको सब माँ माँ कहते हैं, माँ कहते हैं ना। तो क्या पालना दी उन्होंने, कौन सा जन्म दिया? उन देवियों ने ज्ञान का नया जन्म दिया और ज्ञान की पालना की। ऐसा नहीं भोजन बना के खिलाना ही पालना होती है। हाँ, जैसे देखो कोई बच्चा ख़त्म होने वाला हो, बिल्कुल ऑक्सीजन के सहारे पर हो, उसको डॉक्टर बचा लेता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ने नया जन्म दिया, बोलते हैं ना, इस डॉक्टर ने मेरे बच्चे को नया जन्म दिया। जन्म तो उसकी माँ ने दिया है, लेकिन मरते मरते उसको बचा लिया। ऐसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें जो ईश्वरीय ज्ञान देती हैं, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को सब तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी ली है, तो वो भी हमारा जो जीवन था क्या है। आज देखो घर गृहस्थ में रहते हैं, पूरे दिन में न जाने कितनी बार तो इंसान मरता है, डर के मरता है ना। और फिर पूछेंगे ना क्या हाल है, कैसे हैं? बस ऐसे ही है, जी रहे हैं, चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, यही जवाब है ना। तो जब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जब हम परमात्मा पिता के इस घर में पहुंचते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो वो जो हमारा पहले वाला जीवन है, और जब से हमें राजयोग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन एक नया बन जाता है। बन जाता है ना नया जीवन। क्यों? पुरानी चीज़ों को हम क्या सोचते हैं, अरे क्या जी रहे थे हम, कैसा जीवन था। अब असली पता लगा जीवन में जीना कैसे है। अब पता लगा कि मुझे कैसा जीवन बनाना है। जीवन तो पहले भी था, तो एक नया जीवन अनुभव करते हैं, क्योंकि नई चीज़ों का अनुभव हो रहा है। जिस चीज़ का हमने पहले अनुभव नहीं किया, परमात्मा पिता का हमने अनुभव नहीं किया, स्वयं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा क्या हूँ, इस चीज़ का अनुभव नहीं किया। लेकिन जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आते हैं तो हमें यहाँ इस चीज़ का अनुभव कराया जाता है कि आप कौन हो। वैसे परिचय पूछेंगे ना, हर कोई बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यही परिचय देते हैं ना हम। आज हर कोई यही, मैं व्यापारी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फलाने गांव का प्रधान हूँ, मैं एमएलए हूँ, यही परिचय है। लेकिन ये परिचय हमारा कब से शुरू हुआ? कब से? जब से हम इस जीवन में आए हैं, जब से हमने पढ़ाई करके वो डिग्री ली है, तब डॉक्टर बने हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो डॉक्टर नहीं होता है, वो वकील नहीं होता है, वो व्यापारी नहीं होता है। वो जैसे बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, तब डॉक्टर बनता है। और जब डॉक्टर बनता है वो, उसके बाद अगर जब शरीर छूट जाता है तो फिर वो डिग्री कहाँ जाती है? वो डॉक्टर का शरीर, कोई वकील बना, उस वकील की डेड बॉडी उसी घर में रखी हुई है सामने, तो भी कहेंगे ये डॉक्टर था, ये वकील था, है नहीं कहेंगे। क्यों? डिग्री किसने ली? आत्मा ने। मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, आत्मा चली गई तो डिग्री भी चली गई, खत्म हो गई ना। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा ने जो कर्म किए वो अपने ले गई। जो ये शरीर के ऊपर जो नाम पड़ा था डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वो शरीर के साथ यहीं पे ख़त्म हो गया। कहते हैं ना 5 तत्वों का पुतला है, मिट्टी का पुतला है, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्वों का पुतला है और अंत में ये यहीं पर यही धारण किया है और यही छोड़ जाएंगे। तो ये शरीर को, इतने बड़े शरीर को चलाने वाली कौन है? दिखाई नहीं देती है। आज 10 डॉक्टर बैठे होंगे,
एक पेशेंट होगा ना, लास्ट में जा रहा होगा, आत्मा निकल रही होगी, दिखाई देगी किसी को? दिखाई देगी? पूरा परिवार वहीं बैठा हुआ है, दिखाई नहीं देगी। तो कौन सी शक्ति है वो जो इन आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अब आत्मा है तो हम बोल रहे हैं, आत्मा नहीं है तो देखो, मुख भी है, आँखें भी है, कान भी है, सुनाई दे रहा है उसको? इतना लोग रो रहे हैं, दिखाई दे रहा है? तो आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। सबसे पहला पाठ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि आप कौन हो, और यही असलियत है। असलियत यही है। वो तो नकली डिग्री थी। ये दुनिया में परिवार को चलाने के लिए, काम धंधा करने के लिए मैंने वो डिग्री ली, डॉक्टर बना, और मेरी कमाई हुई, मैंने अपने परिवार को पाला। लेकिन ये सारी कोई भी डिग्री मेरे साथ नहीं गई। मेरे साथ गई है कोई चीज़। जब बच्चा आता है, पैदा होता है, तब भी वो लेके आता है, और जब वो जाता है तब भी लेके जाता है। अब क्या लेके जाते हैं हम? क्या लेके जाते हैं और क्या लेके आते हैं पता है? सभी लेके आए हैं और लेके भी जाएंगे। क्या लेके जाएंगे पता है किसी को? क्या लेके जाएंगे बताओ, कौन बताएगा? क्या लेके जाएंगे हम भाई जी? कोई भी बोले, जो आपके मन में आप बोलो। क्या लेके जाएंगे हम? जो उसने ज्ञान अर्जित किया हुआ उसको लेके जाएंगे। उसको लेके जाएंगे। बहुत अच्छा। जो हमने पूरे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी किया है वो हम लेकर जाएंगे, ले जाएंगे ना। और उसी अनुसार हम फिर अगले जन्म में कहीं और जन्म लेंगे। जो भी हमारा संबंध रहा होगा ना, उस परिवार में, आसपास रिश्तेदारों में, जन्म हमारा वहीं होगा। क्यों? मेरा लेन देन तो वहीं पे बना हुआ है ना, वहीं लिया है ना हमने, दिया भी होगा किसी को, तो वो मैंने लेना भी तो है। कई बच्चे देखो पैदा होते ही माँ बाप का लाखों रुपया खर्च करा देते हैं ना। हफ्ते का बच्चा होगा, 1 महीने का होगा, हाँ, माँ बाप क्या कहेंगे, हमारा 5 लाख लग गया इस बच्चे पे पैदा होते ही। तो ये 5 लाख, अब बच्चे ने आते ही तो कोई पाप नहीं किया था ना, तो क्यों लगवाया? वो अपना हिसाब किसी को दिया होता है ना उधार, जब वापस नहीं करते हैं, ठगी मारते हैं, कौन देख रहा है, हाँ आज तो देखो ऐसा हो गया, नहीं देता मैं, क्या कर लेगा तू, बोल, यही हो गया ना, बोलते हैं ऐसा डरा के भी। लेकिन वो इंसान ये भूल जाता है कि अभी तो मैंने डरा दिया, लेकिन अगले जन्म में ये मुझे डराएगा। अगर हमें इस बात की समझ आ जाए तो हम सभी अपने कर्मों को सुधार लें। अभी तो इंसान क्या कहता है, खाओ पियो मौज करो, किसने क्या देखा अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, किसने देखा आगे का? जब हम तीसरे नेत्र के द्वारा देखते हैं, परमात्मा पिता हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, और उस नेत्र से जब हम देखते हैं तब हमें कर्मों का ज्ञान आता है समझ में। इन नेत्रों से तो हमें स्थूल चीज़ें दिखाई देती हैं। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं और कैसे किए जाते हैं। और जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं, यहाँ गुरु शिष्य नहीं, यहाँ जो भी हमारी टीचर बहनें होती हैं, सब भाई बहन जो भी आते हैं उनको दीदी बोलते हैं, है ना, गुरुजी नहीं बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो बहनें सबको हर रोज़ ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद देती हैं। आइए भाई जी बैठ जाओ। ईश्वरीय ज्ञान का प्रसाद, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमको प्रसाद मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी होगा ना, कोई मिलेगा, लो बांट के सबको देंगे ना, कि क्या होता है उससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है।
प्रसाद सबको दें, बांट के खाएं। ऐसे ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये भी प्रसाद है परमात्मा का दिया हुआ। तो हर किसी को अच्छी बात सभी को बतानी चाहिए। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान मिलता है केवल बहनें नहीं देती हैं। बहनें तो टीचर यहाँ जब आएगा उनको देगा ना, लेकिन बाहर आपके संपर्क में जो भाई बहन आते हैं उनके संपर्क में कितने लोग आते हैं दिन में, आते हैं ना। तो उन सबको ज्ञान का प्रसाद बांटने की ड्यूटी उनकी भी है। अच्छी बात सबको बतानी चाहिए। जो सुख शांति मुझे यहाँ प्राप्त हुई है वो दूसरे को भी प्राप्त हो। आज दुनिया में तो जो है ना, किसी का काम अच्छा चल रहा है, किसी को कहीं से अच्छी चीज़ कम रेट पे मिल गई है, दूसरे को बताना चाहेगा? चाहेगा बताना? सच बताओ, बताना चाहेगा कि फलानी दुकान पे ना बहुत अच्छी चीज़ कम रेट पे मिल रही, जाओ जाओ आप भी लेके आओ। वो उसको फटाफट लेने की कोशिश करेगा, किसी और को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, परमात्मा कहते हैं बच्चे जो आपको मिला है वो दूसरों को दो, उससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। यही एक तरीका अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाई जाती है। कई बातें हम नेगेटिव ले लेते हैं ना। कई बार किसी का जीवन भी देख लेते हैं, फलाने तो जाते हैं, उन्होंने तो हमको खास दिखाई नहीं दे रहा उनके जीवन में, ले लेते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाई जाती है। बाकी ग्रहण करने वाले की बुद्धि कैसी है वो अपनी अपनी है। कौन अपने जीवन में कितना धारण कर रहा है वो हर किसी की कैपेसिटी अपनी अपनी है। अगर कोई कम धारण कर रहा है तो हम उसको देख करके अपने जीवन को हम अच्छा बनाने से क्यों पीछे हटे। हो सकता है आप आएँ यहाँ पे और यहाँ आकर रेगुलर पढ़ाई पढ़ें और जो पहले से आ रहे हैं आप उनसे भी आगे निकल जाओ। कोई हद रखी नहीं है परमात्मा ने, हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल में पहले दाखिल हुआ हो और कोई बच्चा लास्ट में हुआ हो तो टीचर कहते हैं लास्ट वाला आगे नहीं जा सकता, बोलता है कभी? बोलता है? टीचर कहेगा जो कब जब मर्जी दाखिल हुआ हो, पर कोई भी पढ़ाई करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, माना अच्छी पढ़ाई वो उनसे भी ज़्यादा कर सकता है। ऐसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है कि भले कोई आपके आस पड़ोस से आते होंगे कोई, कई बार हम देखते हैं इनके जीवन में खास परिवर्तन नहीं है, उसके अंदर उतना ही है, वो उतना ही ग्रहण कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सबको एक समान बताया जाता है और परमात्मा ने सबको खुली छुट्टी दी हुई है। कोई भी आकर के इस ज्ञान को ले सकता है, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ऐसे संस्कार डालने की आवश्यकता है। बच्चा ही तो फाउंडेशन है। अच्छी आदतें डालेंगे तो फिर क्या होगा? माता पिता सोचते हैं ना बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें डाल दें ताकि ये आगे बढ़ के अच्छा बने, इसको बाहर का खराब संग ना लगे, यही सोचते हैं ना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई धर्म जाति का भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है। यहाँ आकर के जीवन बनाने की बात है, अपना जीवन बनाना है हमने। क्योंकि आज देखो दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, आज इंसान के पास स्थूल चीज़ों की कमी नहीं है? आज देखो गरीब से गरीब भी होंगे ना, सबके पास टीवी भी है, बाइक भी है, हाँ, मशीन भी है, कपड़े धोने की मिक्सी भी है, ये छोटी मोटी चीज़ सभी के पास साधन है, वो फ्रिज भी है। यही चीज़ें ढूंढते हैं ना हम कि इन चीज़ों से शांति मिलेगी। हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं ना, मशीन आ जाएगी तो फिर तो बस सारे काम हमारे हो जाएंगे जल्दी जल्दी। ऐसे ही करते हैं ना, फलानी चीज़ आ जाएगी ना फिर तो बड़ी शांति हो जाएगी। हाँ,
ये छोटा सा घर है ना, थोड़ा बड़ा बना लेंगे ना, फलाने व्यक्ति से बड़ा बना लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तब देखो हम बहुत ऊंच पदवी पे हो जाएंगे, सुख शांति आ जाएगी। तो हम देख तो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है लोगों की, इतने अच्छे अच्छे सोफ़े हैं घरों में, इतने अच्छे अच्छे बेड लगे हुए हैं, उनमें गद्दे देखो आप, हज़ारों के गद्दे होंगे, लाखों के होंगे। और सोने के टाइम पे क्या कर रहे हैं, 10 रुपए की गोली नींद की खा के फिर उस लाखों रुपए के बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए। ऐसा ही हो रहा है ना। इन स्थूल चीज़ों से हमें सच्चे मन की शांति नहीं मिलने वाली है। जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और दूसरों को भी दौड़ा रहे हैं, तो जीवन हमारा क्या बन गया है, एक गाड़ी बन गई है। पेट्रोल डाला और चलाया, भोजन किया, फटाफट दुकान पे गए, फिर सुबह हुई सोए, सुबह हुई उठे, फिर वो दैनिक कार्य किए, फिर इधर से उधर। ये स्थूल चीज़ों में कभी हमने सोचा कि मुझे चाहिए क्या है, चाहिए क्या। अगर इंसान ने 2 रोटी खानी है और एक मकान चाहिए रहने के लिए और थोड़े साधन चाहिए, वो तो सभी के पास है। उसके बाद भी हम दौड़ लगाई जा रहे हैं। एक बिजनेस है हमारा, उसको छोड़ के हम और बढ़ा रहे हैं, फलानी चीज़ भी रख लेते हैं, वो वाला भी खोल लेते हैं, वो वाला भी खोल लेते हैं। यही चल रहा है ना। किस लिए? कि हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे और हमें सुख शांति मिलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। यही है ना। और कईयों को टेंशन क्या होती है, हमारे बच्चों के लिए तो है भरपूर, पर आगे उनके जो बच्चे होंगे ना, उनका क्या बनेगा, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उनके लिए कमाई कर रहे हैं। देखो, लेकिन मैं उनके पीछे क्या कर रहा हूँ, कितना पाप कर रहा हूँ, कितना पुण्य कर रहा हूँ, इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा कौन सा आ रहा है आपके पास, क्या हिसाब किताब लेके आ रहा है, ये भी पता नहीं है। हो सकता है जो आपने जमा किया, जो आपने बनाया, उस बच्चे को पसंद ही ना आए। आजकल तो यही हो रहा है। माताएं क्या करती हैं, ये लड़कियों के लिए दहेज बनाना है, रजाइयाँ बनाओ, गहने बनाओ, वो पहले बना के रखते हैं, और जब शादी का टाइम आता है ना, तो लड़कियां क्या बोलती हैं, इसका तो रिवाज ही नहीं है आजकल। यही बोलते हैं ना, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अब इसका रिवाज नहीं रहा। तो इंसान जो इन स्थूल चीज़ों को इकट्ठा करने में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है। तो परमात्मा पिता, शिव पिता हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चे, पैसा कमाना कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छा घर बनाना ख़राब बात नहीं है पैसे तो आप बनाओ, अच्छा घर भी बनाओ, साधन भी रखो, लेकिन साथ साथ अपने को चेक करो कि मैं अपने जीवन में पूरे दिन में उस पिता परमात्मा के लिए कितना समय निकालता हूँ। आत्मा कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, सबको पता है, ये नई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन कभी महसूस किया मैं कौन हूँ, आत्मा कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ रहती है हमारी आत्मा, बताओ, किसको पता है? और बताइए भाई जी, हमारी आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? हृदय में रहती है। और बताओ, अपना अपना बताओ, हर कोई अनुभव। भ्रिकुटी में। देखो, जिन्होंने लेसन लिया है ना, आप पहली बार आए ना भाई जी, चलो आपको भी पता लगेगा आज। देखो, हमारी आत्मा यहाँ रहती है, मस्तक में। तभी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वो अजब सितारा आत्मा है। हमारा अच्छा या बुरा काम होता है तो हम क्या कहते हैं, बुरा काम हो जाए, मेरी किस्मत फूट गई, यही हाथ लगाते हैं ना हम। ऐसे तो नहीं कहते मेरी किस्मत फूट गई, मेरी किस्मत फूट गई, या ऐसे करेंगे, नहीं, यही पे हाथ लगाते हैं हम, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। आत्मा के अंदर अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य, ये सारा रिकॉर्ड है। कोई कहता है ना, खाओ पियो मारो लूटो जो मर्जी करो, क्या अगले जन्म में किसने देखा, वो सब यहाँ दिखाई देता है, देता है सब कुछ हमारे सामने आता है। अगर सामने नहीं आए तो इंसान बिल्कुल भी ना समझे फिर तो, है ना।
कई बार हम बोल भी देते हैं पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे, हाँ, जो ऐसा मेरे सामने हो रहा है। कई बार हम देखते हैं इस जन्म में हमने ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी दुख मिल रहा है। इस जन्म में ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया है लेकिन फिर भी मुझे दुख मिल रहा है। तो कौन सा है वो फिर? इसका मतलब कभी तो किया है ना। तो हमने जो जब मर्जी चाहे 10 जन्म पीछे किया होगा वो हमारी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड। ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक फिलॉसफी है, ये कर्मों की कहानी है। वो जो परमात्मा पिता जानते हैं। क्यों? एक बच्चे की जीवन कहानी माता पिता बताते हैं तो हमारे आत्मा की पूरी कहानी परम पिता जो आत्मा का पिता है वही बता सकते हैं कि बच्चे आप जन्म मरण में कैसे आए, कितने जन्म लिए आपने, कितने युग हुए, ये सारा कौन बताएगा? हम तो भूल गए, हम तो पिछला जन्म का पता नहीं है, इस जन्म की भी आधी बातें भूल गए होंगे। लेकिन जो हमारे जन्म 84 जन्म होते हैं उसके बारे में हमारे पिता परमात्मा बताते हैं। क्यों? वो हम सब आत्माओं का पिता है। वो केवल यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी बहनों का ज्ञान नहीं है, ये उनका पिता नहीं है, वो सबका पिता है, आपका पिता भी है। तभी तो यहाँ बुलाया, आओ अपने पिता से मिलन करो। ये ज्ञान किसी देहधारी का नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान वो आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा दे रहे हैं। कहते हैं ना परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तभी यादगार बने हुए हैं ना। परमात्मा के यादगार बने हैं ना, मंदिर बने हैं, यादगार उनका बनाया जाता है जो कभी सृष्टि पे होके जाता है। जैसे हमारे देश में कई महान आत्माएं होकर गई, कई जो है वो लीडर होके गए, तभी उनके बने ना महात्मा गांधी, चाचा नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये इनके ये सब क्यों बनाए हैं? ये कभी होके गए हैं ना यहाँ पे, तभी उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, फोटो लगे हुए हैं। अगर वो कभी आते ही नहीं तो फिर उनकी फोटो कहाँ से लगाते हम? ऐसे परमात्मा पिता भी इस सृष्टि पर आते हैं और कुछ करके जाते हैं, तभी वो यहाँ आते हैं तो यादगार भी यही बने हुए हैं। भारत में आते हैं तो भारत में ही सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, है ना। भारत में मंदिर, गली गली में मंदिर है। क्यों? परमात्मा पिता आए हैं और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए तो जगह जगह उनके यादगार बन गए। तभी भारत माता की जय। भारत को तीर्थ स्थान कहते हैं, परमात्मा शिव की जन्मभूमि। यहाँ पर शिव परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, किसी देहधारी गुरु का ज्ञान नहीं। शिव को तो सभी मानते हैं कि नहीं? एक शिव परमात्मा ऐसा है जिसको सारी दुनिया मानती है। देहधारी को सारी दुनिया नहीं मानेगी। आज मान लो मैं कृष्ण जी को भगवान मानती हूँ, राम जी को भगवान मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, सारी दुनिया मानेगी? सारी दुनिया मानेगी? सारे धर्म की आत्माएं मानेंगी? नहीं। लेकिन शिव परमात्मा ऐसा है जिसको सारे धर्म की आत्माएं मानती हैं, अलग अलग रूप में उनकी पूजा करती हैं। जैसे देखिए गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया है। परमात्मा एक है और वो ऊपर है। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? परमात्मा एक है और ऊपर रहने वाला वो लाइट है, लाइट है। हम शिव के मंदिर में शिवलिंग बनाते हैं, बनते हैं ना, पत्थर की बना लो, चाहे बर्फ़ की बनती है या फिर कोहेनूर की बना दी, यादगार के रूप में बनाया है ना। बाकी परमात्मा तो ना पत्थर का है ना हीरे का है, वो तो एक जागती ज्योत है। अब उस ज्योत को सारे मानते हैं। आज हम मंदिर में जाएंगे ज्योत जलाएंगे, चर्च में जाते हैं ना वहाँ भी ज्योत जगाते हैं। एक बड़ी ज्योति होती है और बाकी छोटी, एक बड़ी मोमबत्ती जलाएंगे ना, बाकी छोटी। तो वो बड़ी मोमबत्ती कौन है? शिव परमात्मा, ज्योति स्वरूप। छोटी मोमबत्तियाँ हम आत्माओं का यादगार है। आप शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ पे शिव के साथ छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं, रखे होते हैं ना। तो वो शालिग्राम कौन है? छोटे छोटे, वो हम आत्माएं,
और जो बड़ा शिवलिंग है वो परमात्मा हमारा पिता। तो वो जो शिव पिता है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परमात्मा पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि वो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। एक दो का पिता नहीं, एक धर्म जाति का पिता नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो चोर है, डाकू है, महात्मा है, संत है, कोई भी है, सबका पिता एक है। कोई भी इस दुनिया में मनुष्य आत्माएं, सबका पिता हम सबका एक है। तो वो जो एक पिता परमात्मा है, उसको सारी दुनिया याद करती है अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से। जैसे आपको मैंने बताया कि पशुपति नाथ का मंदिर है, वहाँ पर भी शिव की पूजा होती है ना। परमात्मा ने जैसा काम किया वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। आज हम मनुष्य आत्माओं का नाम कुछ है, काम कुछ और है। किसी का नाम है शांति देवी, अब शांति तो है ही नहीं। किसी का नाम राधा है, किसी का नाम सीता है, तो कर्म वैसे नहीं है। किसी बच्चे का नाम राम है, तो कर्म राम जैसे नहीं है। नाम कृष्ण है, कर्म कृष्ण जैसे नहीं है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन परमात्मा पिता का जैसा नाम वैसा काम है। परमात्मा पिता को हम कहते हैं रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर। आपने देखा होगा श्री राम जी ने जब पुल पार किया तो किसकी पूजा की? शिव परमात्मा की ना। हाँ, देखो वो युद्ध के मैदान में जा रहे थे और रावण ने भी किसकी पूजा की? शिव की पूजा की, क्योंकि दोनों का बाप एक है। राम जी को पता था कि रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, इसलिए उन्होंने, राम जी ने शिव परमात्मा की पूजा की और उनसे शक्ति लेकर युद्ध के मैदान में गए। तो ये बुराइयां जो हमारे अंदर हैं, तो ये बुराइयों में भी कम शक्ति नहीं है। ये बुराइयां भी बहुत शक्तिवान हैं कि नहीं? अभी अभी आपके अंदर बहुत अच्छे से पॉजिटिव विचार आएगा, आज के बाद मेरे को ना ये फलानी आदत अपनी छोड़ देनी है। थोड़ी देर में वो जो आदत होगी ना खराब, उसके अंदर भी कम शक्ति नहीं है, नहीं, फिर वो जागृत होगा। जब हम बार बार उस पिता परमात्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर शक्ति लेते हैं, बार बार शक्ति लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आत्माएं बिल्कुल निर्बल बन गई हैं, शक्तिहीन बन गई हैं। और ये जो विकार रूपी बुराइयां हैं हमारे अंदर, ये भी बहुत शक्तिशाली है। इनको ख़त्म करने के लिए कहते हैं ना, लोहे को काटने के लिए क्या चाहिए? लोहा। तो ये जो नेगेटिव शक्ति को ख़त्म करने के लिए भी हमारे अंदर पॉजिटिव शक्ति चाहिए। इनको ऊपर भेज दो भाई जी को, वाणी सुन लेंगे। तो हमारे अंदर पॉजिटिव शक्ति चाहिए। हाँ, तो हमारे अंदर पॉजिटिव शक्ति चाहिए। अब वो पॉजिटिव शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? बताइए आप, कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? पता है? सबको पता है कहाँ से मिलेगी पॉजिटिव शक्ति। यहाँ जो आत्मा रहती है, हाँ, वो कहाँ से लेगी पॉजिटिव शक्ति? परमपिता परमात्मा से लेगी। वही है एक पॉजिटिव सागर। उससे हम जितना कनेक्शन जोड़ेंगे हमारे अंदर, वो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ आएंगी। अब हम अपने को चेक करें, सब अपने अपने अंदर चेक कर लें कि वो पॉजिटिव शक्ति के साथ मेरा कनेक्शन कितना रहता है। चेक करो कितना रहता है पूरे दिन में। पूरे दिन में हम 1-2 घंटे की बात नहीं करेंगे, 24 घंटे में से कितने मिनट हम उस पॉजिटिव शक्ति के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। चेक करें और मेरे को बताएं कितना टाइम रखते हैं भाई जी? बहुत कम। कितना? फिर भी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। 1 घंटा कौन निकालता है परमात्मा के लिए पूरे दिन में से? आधा घंटा कौन निकालता है?
आप निकालते हैं 1 घंटा भाई जी? वो बहुत अच्छी बात। आधा घंटा कौन निकालता है? एक भाई जी ने बताया 1 घंटा। मिले सभी को बराबर है 24 घंटे, सभी को बराबर दिया है ना भगवान ने। तो फिर हम सब कहाँ अपना समय गवाते हैं? फिर कहते हैं हे भगवान हम बहुत दुखी हो गए, हमको शक्ति दो, हमको शांति दो। जब हम अशांत होते हैं तब तो कहते हैं भगवान हमको शांति दो, सुख दो। हाँ, और जब सुख मिल जाता है फिर क्या करते हैं? आगे आ जाओ गुड़िया, आगे आओ, आगे आओ। हम जब बहुत दुखी, अशांत, परेशान होते हैं तब कहते हैं भगवान हमको शांति दो। और जब सुख शांति मिल जाती है हमको तो फिर क्या करते हैं? हम फिर भूल जाते हैं। हमारा प्यार परमात्मा के साथ स्वार्थी हो गया है। घर में बच्चों का स्वार्थी प्यार हम पसंद नहीं करते, नहीं करते ना। तो परमात्मा पिता से भी हम क्या करते हैं? स्वार्थी प्यार। परमात्मा ने मनोकामना पूरी कर दी तब तो ठीक है, अगर पूरी नहीं हुई तो वहाँ से भी हमारी आस्था क्या हो जाएगी? बहुत किया व्रत मैंने, देख लिया मैंने, कुछ नहीं होता है। भगवान भी कुछ नहीं करता है। भगवान ने फलाने को दिया है, उसको इतना दिया है, उसके कर्म इतने खराब है, उसके बाद भी उसको दे रहा है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, यही बोलते हैं ना हम, ज़्यादातर यही बोलते हैं। कभी हमने खुद को देखा कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ? मैंने पूरे जीवन में कितना परमात्मा का कहना माना, ये चेक किया? कभी किया चेक? ये चेक नहीं करते हम। फलाने को ये दिया, फलाने को वो दिया, ये हमारी नज़र में आ जाता है, लेकिन मैंने क्या किया ये नहीं। ये जो कुछ भी मिल रहा है ना, ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। बाकी भगवान ऐसे नहीं कर रहा, पड़ोसी को कार दे रहा है, आपको साइकिल दे रहा है। भगवान ये काम नहीं करता है। भगवान हमको श्रेष्ठ कर्म करने की विधि एक जैसी बता देते हैं। सबको स्कूल में टीचर एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है। अब बच्चा उसको कितना ग्रहण करता है वो उसके ऊपर है। उसी स्कूल में पढ़ कर के कोई बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाता है, और कोई बच्चा क्या होता है? कुछ भी नहीं बनता, ऐसे ही रुलता रहता है। ये सारी अपनी अपनी ग्रहण करने की शक्ति है। कितना हम परमात्मा से लेते हैं उसे अनुसार हमको मिलता है। जो कुछ भी हमें मिल रहा है, भगवान कभी दोषी नहीं, उसने कभी भी हमको दुख नहीं दिया। अगर परमात्मा ही दुख दे तो हम क्यों कहते हैं, हम दुखी होकर फिर मंदिर क्यों जाते हैं? अगर परमात्मा दुख देता है तो फिर दुख के समय क्यों याद करते हैं? जो व्यक्ति दुख देता है उसको याद करता है कोई? नहीं करता ना। अगर याद करता है तो फिर वो दुखी होता है दुख की बातें याद करके। तो परमात्मा पिता हमें कभी भी दुख नहीं देते, ये पक्का करो। आज से ये पक्का कर लीजिए आप सब कि परमात्मा हमको कभी दुख नहीं देते। हम उनको कई बार कितने शब्द ऐसे बोल देते हैं कि परमात्मा भी भेदभाव करते हैं, परमात्मा ने दुख दिया, परमात्मा ने दुख दिया, कितनी बार बोलते हैं। वो हम और ज़्यादा पाप अपने ऊपर चढ़ाते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, आप देह के पिता हैं, तो अपने बच्चों को कभी दुख देना चाहेंगे? चाहेंगे आप मेरे बच्चे दुखी हो? जब बच्चे दुखी हो ना, कहेंगे दुख तो मेरे को लग जाए, ये बीमारी मुझे लग जाए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। पर वो बीमारी लगती फिर माता पिता को ले सकते हैं हिस्सा, उसमें से ले सकते हैं कुछ नहीं। यही कर्म है, यही कर्म है जो हम करके आए हैं। यही चीज़ है जो हम बांट नहीं सकते हैं। स्थूल चीज़ें हम बांट लेंगे, मेरे पास 2 चीज़ें होंगी, एक उठा के आपको दे दिया, आपके पास होंगी किसी और को दे दिया, है ना, स्थूल चीज़ है। लेकिन ये कर्मों की खेती ऐसी है, जैसा बीज बोएंगे वैसा हम पाएंगे। ये जो कुछ भी मिल रहा है, अब ये जो बाढ़ आ रही है ना,
कई लोगों को मैं सुन रही हूँ खड़े होकर, भगवान भी पता नहीं क्या कर रहा है। आप में से भी कईयों ने बोला भी होगा, पता नहीं परमात्मा क्या देख रहा है, परमात्मा क्या कर रहा है। लेकिन ये परमात्मा नहीं करा रहे हैं, ये प्रकृति के जो तत्व है ना, ये प्रकृति के जो 5 तत्व है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये भी तमो प्रधान बन चुके हैं। जैसी हमारी सोच है, हमारी सोच का प्रभाव पड़ गया है। जैसा इंसान बन गया है, वैसे इन चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ गया है। जब देवताएं थे ना, तो जब देवताओं की दुनिया थी तो ये समुंदर भी थे, ये दरियाएं भी होती थी, जंगल भी होते थे। तो ना तो ये बाढ़ बन के बहाता था, ना कभी सूखा पड़ता था। कहते ना देवताओं के इशारे पे, देवताएं इशारा करते, संकल्प करते थे तो बारिश हो जाती थी, जब संकल्प करते थे तो बारिश बंद हो जाती थी। मतलब देवताओं के कंट्रोल में थी ये चीज़ें। आज इंसान तो अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर पाता, खुद ही वो कंट्रोल से बाहर है। बोलते हैं ना जब, तो क्या कहते हैं, मैं तो ज़्यादा ही बोल दिया, कंट्रोल से बाहर हो गई मेरी जुबान, बोल देते हैं ना। तो ये सब क्यों हो गया है? क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? अपनी बुरी आदतों को ही नहीं कंट्रोल कर पाते। कोई देखो 6 फुट का इंसान है और 2 इंच की बीड़ी का गुलाम है ना। कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं और इतनी सी शराब की बोतल है, उसी के कितने अधीन बन गए हैं। ना चाहते भी जहाँ नहीं जाना वहाँ पैर चल के जा रहे हैं। जो नहीं सोचना है वही दिमाग में बार बार आ रहा है। हो रहा है ना ऐसा? क्योंकि इंसान के अंदर स्वयं को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, निर्बल बन गए हम। क्यों? क्योंकि हमने जो है एक दूसरे को याद किया। आज क्या करते हैं हम, ज़्यादा रिश्तेदारों को याद कर लेते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको याद कर लेते हैं, जिनके माता पिता दूर पार रहते हैं उनको याद कर लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जो कोई मन भारी किसी का हुआ, कोई बात दुख की करनी हो, आपस में कर लेते हैं ना। फिर आजकल तो और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? पहले तो समय लगता था ना, चिट्ठी लिखते थे और वो अच्छी बुरी खबर पता नहीं कितने टाइम के बाद पहुंचती थी। और अब क्या है, पूरे एक मोबाइल में पूरी दुनिया बसा ली, अपनी बसा ली ना। इंसान देखो, हाँ, उसका कुछ भी चला जाए तो वो इतना दुखी नहीं होगा जितना मोबाइल गुम होने पे दुखी होता ना। क्यों? आज देखो, कुछ भी हमारे साथ घर में कुछ भी होता है तो फटाफट हम नेगेटिव कितनी जल्दी सुना देते हैं। आत्मा हमारी क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है। तो कमज़ोर का संग करेंगे तो कमज़ोर ही बनेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा का संग करेंगे तब हमारी आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। एक परमात्मा पिता है जो सर्वशक्तिवान है। एक समय पर परमात्मा ने हमारे अंदर वे सारे गुण शक्तियाँ भर करके हमें भेजा था। आज वो ज्ञान गुण शक्तियाँ, उससे हम सब कंगाल बन गए हैं। बाहरी चीज़ों से भरपूर हैं, अंदर से भिखारी हैं। एक राजा की एक कहानी सुनी आपने? एक राजा था, वो हर रोज़ उसके पास जो भी आता था ना, उसको किसी को भी वो खाली नहीं भेजता था, कुछ ना कुछ वो दे के ही भेजता था। तो एक बार एक भिखारी आ गया, तो जो उसके बाहर खड़े थे बॉडीगार्ड जो भी होते थे उन दिनों, तो वो भिखारी अंदर जाने लगा। तो उसने कहा कि जो गेट पे खड़ा था, कहा नहीं राजा जी, पूछा कि राजा जी क्या कर रहे हैं, मैंने उनसे मिलना था। तो उसने गेट पे जो खड़ा था व्यक्ति, उसने बोला कि राजा जी तो अभी मंदिर में हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की। तो जैसे वो बीच से निकल करके वो मंदिर के पहुंच गया कि राजा कैसे पूजा कर रहे हैं। तो जब वहाँ पहुँचा तो राजा क्या बोल रहे थे, हे भगवान आप मुझे इतना दो कि मेरे दर से कोई भी खाली ना जाए। तो वो भिखारी ने सुन ली सारी बात।
भिखारी ने सुन ली तो कहता है कि अच्छा, मुझे तो अब पता लगा कि राजा के पास भी कहाँ से आता है, तो मैं भी क्यों ना उसी से ले लूँ। ये खुद भिखारी है तो मैं भी क्यों ना जिससे ये मांग रहा है मैं भी उसी से मांगूं। तो सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, हर एक चीज का सागर वो हमारे पिता परमात्मा है। तो वो जो पिता परमात्मा है, अब हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिन का जो कोर्स चल रहा है, आप वो कोर्स करो। आधे घंटे का, पौने घंटे का, 1 घंटे का समय लगेगा। वैसे भी देखो ना हम कितना समय अपना निकाल देते हैं, वेस्ट करते हैं ना। कितने घंटे करते होंगे जब कोई मिल जाए। हाँ, पहले पहले तो होता था ना, कोई पानी आता था, गली में मिलते थे आपस में, पानी भरने आ रहे हैं, हाँ, तो कितनी देर खड़े होके बात भी कर लेते थे, करते थे ना। और अब देखो मोबाइल पे हम कितना समय वेस्ट करते हैं। कुछ तो उसको देखने में लगा देते हैं, कुछ हमारी हम बातचीत में, इधर से पता लगा उधर भेजा, उधर से पता लगा इधर भेजा, यही करते हैं ना कितना समय। और उससे जो है क्या है, हमारा शरीर, तन और मन दोनों खराब होता है। ये सब हमको पता है, आपको भी पता है सबको। तन भी खराब, उसके रेडिएशन से क्या होता है, आँखों पे कितना प्रभाव पड़ता है ना, दिमाग में भी। फिर भी हम लगे हुए हैं, उसमें हम अपना समय वेस्ट करते हैं। और इधर उधर की बातों में कितना समय वेस्ट करते हैं। उस जो हम वेस्ट करते हैं उस समय को आपने बेस्ट करना है। यहाँ स्पेशल टाइम नहीं निकालना, जो आप वेस्ट करते थे समय उसको यहाँ पर बेस्ट करना सिखाया जाता है। अच्छी बात है कि नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबको एक जैसा, ये बात मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई बार आने वालों के देखते रहते हैं, अब उन फलाना तो इतने टाइम से जा रहा है, वो तो ऐसा करते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे आप किसी को फॉलो मत करो, किसी को भी फॉलो मत करो। हर किसी की कैपेसिटी अपनी अपनी है, पुरुषार्थ करने की, ज्ञान को जीवन में धारण करने की, फॉलो करने की अपनी अपनी कैपेसिटी। तो उनको देख करके हम पीछे नहीं हो। आप आओ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, एडमिशन लो, फ्री है, यहाँ कोई फीस नहीं है। यहाँ फीस आपसे ली जाएगी लास्ट में। कौन सी फीस लेंगे हम? परमात्मा फीस लेते हैं और उसके बदले में हमें देते भी हैं। कौन सी फीस बताइए, कौन सी फीस देंगे आप परमात्मा को? पहली बात तो हम सोचे, हम परमात्मा को कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं? अगर देते भी हैं तो, अगर वो लेते भी हैं तो कौन सी चीज़ देते होंगे हम और कौन सी लेते होंगे? परमात्मा कौन सी फीस लेंगे हमसे? जो हमें दुख देने वाली चीज़ें हैं हमारे अंदर, है ना, दुख देने वाली चीज़ें, हमारी बुरी आदतें। सबसे पहले देखो, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। और क्या करते हैं हम? देना, वो मुख से बोलना वो दिखाई देता है, लेकिन जो हम नेगेटिव सोच रखते हैं अंदर में, सोचते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। उस सोच से वहाँ का माहौल, वाइब्रेशन खराब करते हैं और खुद अपनी सिरदर्द लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं? किसी ने थोड़ा सा बोला, हमें पूरा दिन सोचते रहेंगे उसने मुझे क्यों बोला। अब बोल दिया, 5 मिनट 10 मिनट हमारा संकल्प चला, उसके बाद हम उसको ख़त्म कर सकते हैं ना? करना चाहिए कि नहीं? इग्नोर करना चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा तो यही हो गया ना, डिप्रेशन है आज लोगों को। क्यों है? ये व्यर्थ चिंतन अंदर में इतना चल रहा है, एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं। यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि अपनी बात को, अपनी सोच की चिंतन, जो सोच है उसको परिवर्तन करो। अब परिवर्तन तो करना है,
तो सोच भी तो नई चाहिए ना। फिर सोच कुछ नई मिलेगी तो पुरानी छूटेगी ना, नहीं तो वही सोच चलेगी ना जो है डेली रूटीन में चल रही है। नई सोच भी देने वाला चाहिए जो पुरानी सोच से ऊपर की सोच है। तो वो जो अच्छी सोच है वो हमें परमात्मा पिता ही देते हैं और किसी न किसी के द्वारा देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि बहनों को परमात्मा ने निमित्त बनाया, यहाँ पर टीचर के रूप में बहनों को परमात्मा ने निमित्त बनाया है और वो अपना जीवन तो बना ही रही हैं, साथ साथ अनेक आत्माओं का जीवन बनाने के निमित्त है। यहाँ पे अलग ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों का कोई अलग से ज्ञान है, अलग ज्ञान नहीं है, ज्ञान वही है। केवल इतना हो गया है कि हम समझने में फ़र्क हो गया है। तो यहाँ पर परमात्मा पिता के बारे में बताया जाता है कि हमारा पिता कौन है। जानना चाहेंगे आप? जानना चाहेंगे? ये बहुत अमूल्य समय है, आप निकालो, इस समय को याद करेंगे हम, बहुत पश्चाताप करेंगे बाद में कि हमारे पड़ोस में ही इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा था, तब हमारी बुद्धि का ताला बंद था। अपनी बुद्धि का ताला हमने खोलना है, लॉक लगा हुआ है अंदर, अच्छी बातें जाती नहीं अंदर, खराब बातें फटाफट चली जाती हैं, दुख देने वाली बातें चली जाती हैं। अच्छी बातें के लिए देखो कितना सोचना पड़ता है, कितना टाइम लगता है अच्छी आदत बनाने के लिए, और खराब आदत, खराब संग के लिए तो ये हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपका काम है यहाँ आना और सुनना। जीवन को बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज किसी ने व्यापार खड़ा करना हो, डॉक्टर बनना हो, व्यापार करना हो, कुछ भी पढ़ाई करनी है तो कितनी मेहनत है, नहीं है? मेहनत है कि नहीं है? लेकिन अपना जीवन अच्छा बनाना है तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको पूछ रही थी ना, दान कौन सा लेते हैं परमात्मा? पता चला कौन सा दान लेते हैं? मंदिर में तो हम जाते हैं ना, फल फूल चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं। भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं जगराता कराऊंगी। परमात्मा मेरा ये काम, ये मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं इतने हजार का आप पे फलानी चीज़ चढ़ाऊंगी। सौदा करते हैं ना परमात्मा से, ये तो हम सौदा कर रहे हैं। तो फिर अगर परमात्मा, मान लो हमारे अपने कर्म ही आड़े आ जाएं और मेरा वो काम ना हो, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे मैंने परमात्मा से कहा मैं इतने का नारियल चढ़ाऊंगी, इतने का भोग लगाऊंगी, जगराता कराऊंगी, मेरा काम नहीं होने, हुआ ही नहीं। और कहीं ना कहीं परमात्मा हमारी भावना को पूरा कर देते हैं, कर देते हैं ना। भावना हमारी, ताकि बच्चे का दिल ना टूटे, तो वो हमारी भावना पूरी कर देते हैं। लेकिन ये सौदा करना ठीक है परमात्मा पिता के साथ, तो हम बच्चा बन कर के क्यों ना उससे ले। जब वो पिता है तो उसके पास जो कुछ भी है तो वो किसका है? आप माता पिता हैं तो आपके पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है? किसके लिए है? पड़ोसियों के लिए, अपने बच्चों के लिए है ना। ऐसे परमात्मा के पिता के पास भी प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, जो कुछ भी, जिस चीज़ के हम भिखारी बन गए हैं। दुनियावी चीज़ें, साधनों का सुख है, लेकिन अंतर मन में जो शांति होनी चाहिए वो परमात्मा से ही मांगते हैं वो। तो परमात्मा पिता जो है हमसे दान किस चीज़ का लेते हैं? विकारों का। कि बच्चे, ये जो आपके अंदर बुराइयां हैं ना, बुरी आदतें हैं, विकार हैं, जो आपको दुख देने वाली चीज़ें, वो मुझे दे दो। शिव जयंती पे जाते हैं ना मंदिर में, शिवरात्रि आती है तो क्या क्या करते हैं हम? बताइए, आप सब करते हैं? क्योंकि भारत में देखो त्यौहार भी बहुत हैं, पूजा पाठ भी बहुत है, आस्था भी बहुत है लोगों के अंदर। तो क्या करते हैं शिवरात्रि के दिन? भाई जी क्या करते हैं? कोई माता बहनें बताएं, कौन बताएगा क्या क्या करते हैं शिव जयंती के दिन? शिवरात्रि वाले दिन क्या क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, और क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं उन पे?
बेलपत्री, आक धतूरा, है ना, ये सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं। और फिर एक चीज़ और चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी। उसमें देखो ना पानी कितना है और दूध कितना, और जब खुद दूध लगाया हो कहीं तो क्या चेक करते हैं, पानी कितना डालना होगा इन्होंने, प्योर चाहिए, पानी नहीं डाला होना चाहिए, है ना। पैसे जितने मर्जी ले लो, और जब परमात्मा के ऊपर चढ़ाना है जाके जल, उसमें 2 बूंद दूध के, बाकी सारा। और देखो बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं, जो देने वाला दाता है, अपने पिता परमात्मा के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हाँ आजकल तो ईमानदारी भी क्या, कई बार क्या बोलते हैं, फलाना ना रिश्वत लेता है पर काम कर देता है, वो पैसा तो लेता है पर काम कर देता है। देखो इसको ईमानदारी कहते हैं। तो परमात्मा पिता के ऊपर हम अक धतूरा, बेल पत्री, कच्ची लस्सी, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं और व्रत भी रखते हैं। व्रत रखते हैं और पूरा दिन फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते भी रहेंगे। व्रत भी रख रहे हैं और खा भी रहे हैं। ये रोटी नहीं खानी, उसी दिन रोटी ने पाप किया, उसी दिन रोटी खाने से पाप होगा। आगे पीछे जितना मर्जी खाओ कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? उसी दिन क्यों पाप लगेगा? देखो रोटी खाने से पाप तो नहीं लगता, ये तो आगे पीछे भी लग जाना चाहिए हमें। हर रोज़ खा रहे हैं तब भी तो पाप लगना चाहिए ना। तो वास्तव में ये सारी चीज़ों का एक आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा ने तो ये कहा था कि बच्चे आप बुराइयों का व्रत रखो। उसने ये नहीं कहा था भूखे रहो। आप चाहेंगे मेरा बच्चा भूखा रहे मेरे लिए? कोई बच्चा कहेगा मम्मी मैं ना सुबह से भूखा हूँ आपके लिए, मैंने तो पानी तक नहीं पिया, आपको कैसा लगेगा भाई जी, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा कहेंगे ओहो देखो मेरा बच्चा भूखा ही है सुबह से मेरे लिए, वो भी बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, कितना तरस आएगा। फिर कहीं कुछ बना के खिलाएंगे उसको। तो वो हमारा जो आत्मा का पिता है वो चाहेगा मेरे बच्चे भूखे रहे मेरे लिए? ये तो हमने बना लिया है, एक स्थूल चीज़ बना लिया है, सूक्ष्म हमसे हो नहीं पाया, स्थूल रूप में कर दिया। मोटे मोटे बातों, भूखा रहना आसान है, हाँ, लेकिन बुराइयों का व्रत रखना मुश्किल लगता है। परमात्मा ने ये कहा कि बुराइयों का व्रत रखो। आज मैंने मुख से बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, कुवचन नहीं बोल, ये व्रत कहा था रखने के लिए। और रोटी का व्रत रख लिया, मुंह से गालियां दे ही जा रहे हैं। देते हैं कि नहीं? माता को गुस्सा आएगा उठा के डंडा भी मार देंगी, है ना, गाली भी दे देंगे। करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं ना। तो फिर वो व्रत रखने का फ़ायदा है? वो केवल बाहर का रख लिया, अंदर का व्रत नहीं रखा हमने। परमात्मा कहते हैं अंदर का व्रत रखो कि मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। सोच इतनी गंदी रखेंगे, खराब रखेंगे, बाहर से दिखावा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे रखो, भले रखो, आपकी भावना है रखो, लेकिन अंदर से भी तो परिवर्तन करो ना। फ़ायदा तब होगा, फ़ायदा तब होगा जब परमात्मा पिता के कहने पे हम ये अपने को चेंज कर लेंगे कि मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगी, किसी को कुवचन नहीं बोलूँगी, किसी को बद्दुआ मुख से नहीं दूंगी। आज देखो छोटी छोटी बात पे क्या बोल देते हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, बोल देते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा पाप है। इस चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं कि अंदर से मैं कैसा पाप कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का व्रत रखना। आज से मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। मेरे लिए कोई सोचता है ना, सोचता रहे। क्यों? क्योंकि जो करेगा वही पाएगा, ये बात पक्की कर लो। कई बार देखो हम कहानियाँ सुनते हैं। एक बार एक माँ ने कहा
कि मैं देखो तेरे को पालने के लिए, बच्चे को बोला कि मैं तेरे को पालने के लिए मैंने इतनी चोरी की, फलाने के घर से ये उठा के लाई, वो लाई, तो बच्चे ने क्या कहा, मैंने कब कहा था कि मेरे लिए तुम चोरी करके लाओ, भुगतो, खुद ही भुगतो। माँ को मुसीबत आई ना, तो बोला कि मैं तेरे लिए ये किया और तू मेरे लिए नहीं कर रहा है, तो बोलता है कि मैंने कब कहा कि मेरे लिए चोरी करो, पाप करो। कोई भी साथ नहीं देता है, इसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि परमात्मा भी नहीं देंगे। क्यों? जो मैंने किया है, अब परमात्मा ने तो देखो, हमारे शास्त्र जो हम पढ़ते हैं उनमें भी तो लिखा है ना, कहीं लिखा है चोरी करो, झूठ बोलो, किसी को बद्दुआ दो, गलत बोलो, गलत काम करो, किसी में लिखा है? हमारे इतने शास्त्र हैं, इतनी दुनिया में संत महात्माएं हैं, हमारे धर्म पिता होके गए हैं, उन्होंने, किसी ने भी कहा? उन्होंने भी तो ये कहा ना, खराब मत करो, किसी को ऐसे मत बोलो। तो फिर कहना माना? माना कहना? नहीं माना। किसने देखा? तब किसने देखा? देखा जाएगा जो होगा। परमात्मा कहते हैं बच्चे देखो, इसी को कहते हैं तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से ये देखो कि ये काम अगर मैं करूँगा तो इसका फल आगे मुझे क्या मिलने वाला है। इतनी समझ भगवान ने सबको दी है। शिव के आगे जब हम जाते हैं या अक धतूरा चढ़ाते हैं, तो ये अक धतूरा क्या है? जहर बोलते हैं ना, जहर समान बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये जो आपके अंदर विकार है ना, बुराई, ये भी तो जहर है, अंदर जहर पाल रखा है। जहर नहीं पाल रखा? कहते हैं ना, कोई बुरा बोल दे, इसने तो जहर उगल दिया है ना, इसने ऐसी बात बोली कांटे की तरह चुभ गई मेरे अंदर। ये हम रोज ऐसी ऐसी बातें करते हैं आपस में। तो ये जो हमारे अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आज इंसान अपने परिवार से इतना दुखी नहीं है, अपने आप से इतना दुखी नहीं है जितना आस पड़ोस से उनको, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, उनकी चीज़ों को देख करके दुखी है। इसको ये क्यों मिल गया, इसका ये अच्छा काम क्यों हो गया, इसको ये क्यों मिल गया, हाँ, इसको इतनी प्राप्ति कहाँ से हो गई, है ना। ईर्ष्या, द्वेष अंदर में कितना है, जहर। ये जहर तो हमको सारा दिन डसता रहता है, अंदर डसता है कि नहीं? क्यों? वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, अंदर अंदर हमारे ये चलता रहता है। तो जब ऐसे ये विकार, बुराइयां जो हमें हर समय परेशान करती हैं, इन विकारों को, बुराइयों को, ये जो अक के समान जहर है, अब वो चीज़ें तो ले जाए और चढ़ा दिया, कितना आसान है। बाज़ार से ले आए फ्रूट और जाके वहाँ चढ़ा दिया, कितना आसान है। वो आसान है कि नहीं? और जब भगवान ने कहा कि ये जो अंदर वाला जहर है ना, ये मेरे को दे दे, उसके बदले में तुमको सुख भी मिल जाएंगे, शांति भी मिलेगी, आनंद, प्रेम जो मेरे पास है वो तुम्हें मिल जाएगा। और उसमें भला हमारा ही है, फिर भी हम नहीं करते हैं। तो ये अक, धतूरा, बेलपत्री, ये सब, बेलपत्र क्यों 3 पत्ते चढ़ाते हैं ना, इसका अर्थ पता है? कभी सोचा कि 3 ही पत्ते क्यों चढ़ाते होंगे? 3 पत्तों का मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवताओं को रचने वाले शिव परमात्मा हैं। शिव की पिंडी पर 3 लाइनें दिखाते हैं ना, तो ये 3 लाइन क्यों दिखाई है? त्रिनेत्री कहते हैं परमात्मा को, त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, माना 3 देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को रचने वाले शिव परमात्मा हैं। त्रिकालदर्शी कहते हैं तीनों कालों को, तीनों कालों का ज्ञान देने वाले, तीनों कालों का दर्शन कराने वाले हैं, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत। त्रिलोकी नाथ कहते हैं 3 लोकों का मालिक बनाने वाला है। तो वो परमात्मा पिता, और वो जो शिव की पिंडी पर हम देखते हैं नेत्र बनाया हुआ, तीसरा नेत्र,
वो तीसरा नेत्र परमात्मा हमें देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ये तो आंखें हैं ना, इन आंखों के होते भी हम क्या बोलते हैं, हम अंधों को राह दिखाओ प्रभु, बोलते हैं कि नहीं? चश्मा भी लगा होगा, ये तो है ही है, उसके बाद चश्मा भी लगाया है, फिर भी कहेंगे हम अंधों को राह दिखाओ प्रभु। इसका मतलब कौन सा नेत्र नहीं है हमारे पास? बताओ कौन सा नेत्र नहीं है? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, जिससे मैं स्वयं को जानूं और अपने पिता को जानूं। वो नेत्र परमात्मा खोलते हैं आकर, और वो नेत्र खोलने का ज्ञान यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। हम जाते हैं, चार धाम की यात्रा करके आते हैं, फिर भी कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। चारों धाम की यात्रा की, वहाँ बड़ा अच्छा था जी, वहाँ बड़ा अच्छा, पूरे दर्शन भी नहीं होते, चलो धक्का लग गया आगे, है ना? ऐसे होता है ना। फिर इतना पैसे भी खर्च कराए, धक्के भी खा के आ गए, हम दर्शन भी करके आ गए, और घर आके झोली देखी तो फिर झोली कैसी है? कई बार तो हम जो दूसरी झोली लेके गए ना, वो भी गवा के आ जाते हैं, कपड़ों की, पैसों की, है ना। फिर वो जो अंदर की झोली हम भरने गए थे, वो खाली के खाली आ जाते हैं। फिर हम देखो कई बार स्थूल रूप में क्या कहते हैं, गंगा स्नान कर लो, पवित्र हो जाएंगे हम। पाप जितना मर्जी कर लो, गंगा में गए और नहाए, और हमारे पाप तो कौन कौन गंगा नहा के आया है, हाथ खड़ा करे वो। जो हरिद्वार गए हैं, गंगा स्नान किया है, वो हाथ खड़ा करे। भाई जी फिर तो आपके हो गए होंगे। पापों की बात तो नहीं होती, जो आस्था है वो तो होती है। आस्था, ठीक कहा। आस्था हमारी बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए, ठीक है ना। आस्था हमारी देवताओं के प्रति भी बनी होनी चाहिए, गंगा के प्रति भी बनी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अंदर को धोना भी है। ये नेक कमाई करते रहो अपनी। हाँ, तो नेक कमाई की तरफ ध्यान नहीं देते ना हम, करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे बताई जाती है कि हम केवल इस बात पे ना टिक जाएं कि हमने ये कर लिया है तो अब हमारे पाप धुल गए। हाँ? तो परमात्मा ने ये कहा है कि बच्चे ज्ञान स्नान, हाँ, वो स्नान करके हम तन का मैल तो ख़त्म कराए, लेकिन मन का मैल, हाँ, मन मैला और तन को धोए। तो मन को साफ करने के लिए ज्ञान स्नान जरूरी है। ज्ञान स्नान कराने वाला ज्ञान का सागर है। ज्ञान स्नान कराने वाला कौन है? ज्ञान का सागर परमपिता शिव परमात्मा। तो वो जो हम बच्चों को ज्ञान का स्नान करा रहे हैं, वो जैसे आप देखो ना, हर रोज़ स्नान करते हो, करते हैं कि नहीं? अपने तन को स्वच्छ रखने के लिए हम रोज़ स्नान करते हैं, और मन को स्वच्छ रखने के लिए ज्ञान स्नान हम कभी कभी करते हैं। पाप हम रोज़ करते हैं। पाप हम नहीं करना चाहेंगे तो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाता है ना। जानबूझ के भी नहीं करते हम पाप, करते जानबूझ के भी पाप नहीं करते, पर अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर उसका फल भी तो मिलता है। जानबूझ के करेंगे तो मोटा बन गया, और अनजाने में किया तो सूक्ष्म बन गया। बन तो गया ना, है तो पाप का खाता तो बन गया ना, फल उसका हमें भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही परमात्मा पिता हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे पाप और पुण्य को समझो, ये बहुत गहरा राज है। ये भी कई सोचते हैं किसी को चाकू मारा, किसी का लूट के ले गए, वही पाप है, किसी को गाली दी वही पाप है, यही सोचते हैं ना, इसी को सोचते हैं ना पाप। लेकिन परमात्मा तो हमें बहुत गहरा राज बताते हैं कि बच्चे किसी के लिए बुरा सोच रहे हो ना, वो भी पाप है। क्योंकि किसी के लिए बुरा सोचेंगे उस तक वो पहुंचेगा ज़रूर। आज किसी के लिए दुआ मांगते हैं ना, दुआ
फलाना बीमार है दुआ दो। अगर दुआ दे रहे हैं तो दिखाई दे रही है किसी को? दुआ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो उसके पास पहुंचती है ना। ऐसी सूक्ष्म में जो हम अंदर सोचेंगे, हाँ अच्छा सोचेंगे तो पुण्य होगा, और बुरा सोचेंगे तो वो हमारा पाप होगा। तो ये पाप और पुण्य का गहरा राज यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है। तो फिर उस परमात्मा पिता को याद कैसे करना है वो भी बताया जाता है। परमात्मा को याद करना कहेंगे बहुत मुश्किल काम है, ना तो समय है और ना ही मन टिकता है ना। यही है ना कि मन ही नहीं लगता परमात्मा को याद करने में। और देखो हम एक बहुत कमाल की बात है हम इंसान की, एक तरफ हम क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे सुख भी दो, शांति भी दो, हमारे को जो कुछ भी चाहिए, धन भी दो, बच्चे भी अच्छे होने चाहिए हमारे, सब किसके मांगनी करते हैं? परमात्मा से। और फिर उसी को याद करने के लिए क्या कहते हैं, मन नहीं टिकता है ना। कमाल की बात ये, उसी को याद करना है। और फिर कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, मन भटकता है। और किसी देहधारी को याद करना हो, कोई बच्चा कहता है मम्मी पापा को याद करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, कहता है कोई बच्चा? और कहेगा भी ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई माता पिता कहे बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, मन ही नहीं लगता याद करने पे। या स्पेशल बैठते हो फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसी मेडिटेशन है? बच्चों को याद कर रहे हैं। कैसी मेडिटेशन है? हम माता पिता को याद करें। कभी सुना है ऐसे? तो वो माता पिता जो है उसको याद करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है आज। वो समय हम कैसे निकालें, कैसे हम उसको याद करें, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन भी लगेगा, तन भी लगेगा। कहते हैं ना जहाँ मन जाता है तन जाता है, मन भी जाता है, धन भी जाता है। मन में ख्याल आया पिक्चर देखनी है, तन को भी ले गए, पैसा भी खर्च कर लिया, है ना। मन जहाँ जाएगा तन भी, मन अगर आपका यहाँ पहुँच गया तो आपका तन भी आएगा। पहले आपने मन को लेके आना है, तन तो अपने आप आएगा पीछे पीछे, है ना। तो यहाँ पर यही बताया जाता है आत्मा का, परमात्मा का परिचय, उसको याद कैसे करना है वो विधि बताई जाती है। अब आने वाला समय कैसा होगा वो भी बताया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा अब आने वाला समय कैसा होगा। जानना चाहते हैं ना सभी? तो आपने हर रोज़ आधा पौना घंटा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के यहाँ आना है, और वो आपका बहुत अमूल्य समय